हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले अल्टीमेट स्पाइडरमैन के 9वें एपिसोड के बारे में। तो चलो यार शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोल्सन दिखाया जाता है जो कि हिस्टोरिक चीज़ों के बारे में बता रहा होता है, लेकिन पीटर को फील्ड ट्रिप पसंद नहीं होती है, इसलिए वो साइड में खड़ा होता है क्योंकि उसके साथ बहुत अजीब चीज़ें होती है फील्ड ट्रिप पर। फिर हमें बाकी के टीम मेंबर दिखाए जाते हैं और वो लोग एक पत्थर को देख रहे होते हैं जिस पर कुछ लिखा होता है और उन लोगों में से सिर्फ आयरन फिस्ट ही उसको पढ़ सकता था। और जब वो पढ़ता है तब उसमें से एक मॉन्स्टर निकलता है और वो लोग उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही हैरान हो चुके थे क्योंकि वो बर्फीला मॉन्स्टर था। तभी कोल्सन सारे म्यूजियम को खाली करवा देता है और सिर्फ पीटर और उसकी टीम को ही अंदर रखता है और वो सभी मिलकर मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर सबको मार रहा था और पूरे म्यूजियम को भी तोड़ दिया था। और उसी बीच में आयरन फिस्ट उसकी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी व्हाइट टाइगर कहती है कि उसकी कमजोरियां ढूंढने पर फोकस मत करो, उस पर वार करने की कोशिश करो। और फिर वो लोग पूरी कोशिश करते उसको रोकने की, लेकिन वो नहीं रोक पाते। तभी फाइट के बीच में एक बिजली गिरती है और वो बिजली लेकर आया था थॉर। और थॉर को देखकर पीटर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और थॉर वहाँ पर आते ही उन सबको पीछे रहने के लिए कहता है और वो अकेला ही मॉन्स्टर को रोकने के लिए जाता है। और थॉर कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर को हरा भी देता है। फिर थॉर पीटर के पास जाता है और थॉर पीटर को अभी भी बच्चा ही समझ रहा था और थॉर पूरे घमंड में होता है। तभी पीटर कहता है कि हम बच्चे नहीं हैं और तभी व्हाइट टाइगर और पीटर की बहस शुरू हो जाती है। और तभी थॉर उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उस मॉन्स्टर ने एक लॉकेट पहना हुआ था और थॉर उसको लेने के लिए जाता है, लेकिन पीटर को मकड़ी घंटी सुनाई देती है और वो थॉर को रोकने के लिए जाता है। लेकिन थॉर पीटर को शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि ये अभी होश में नहीं है और वो लॉकेट को छू लेता है और लॉकेट को छूने की वजह से वो मेंढक बन जाता है। और पीटर थॉर को ऐसा देखकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और तभी थॉर कहता है कि एक ही के पास ऐसी ताकत हो सकती है और वो है उसका भाई लोकी। और तभी पीटर कहता है कि पूरी बात बताओ और तभी थॉर पूरी बात कहता है। दरअसल ओडिन के 2 बेटे थे, थॉर और लोकी। लोकी को सिर्फ ओडिन की जगह चाहिए थी, यानी कि वो विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन थॉर उसको रोकना चाहता था, इसलिए लोकी उसको बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। और तभी थॉर कहता है कि हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए मुझे अभी एस्गर्ड जाना पड़ेगा। लेकिन स्पाइडरमैन उसको रोकता है और याद दिलाता है कि वो अभी एक मेंढक है और वो इस हालत में नहीं है कि लोकी से भिड़ सके। और इसीलिए थॉर उन सबको भी एस्गर्ड लेकर जाता है और वो लोग एस्गर्ड जाकर देखते हैं कि पूरा एस्गर्ड बर्फ में जम चुका था। और थॉर गुस्से में लोकी को बुलाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बर्फीले दानव आ जाते हैं और उन सबको एक एक करके पकड़ लेते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लोकी और वो थॉर को पूरी बात बताता है कि उसी ने ही हमला करवाया था पृथ्वी पर, ताकि थॉर घमंड में अकेला फाइट करने आ जाए और वो लोकी के जाल में फंस जाए। और थॉर लोकी की जाल में फंस भी गया और लोकी ने पूरे एस्गर्ड को बर्फ में जमा दिया। और उसी बीच में ओडिन उनकी नींद पूरी कर रहे थे और उनकी नींद बड़ी लंबी चलती है। और उसी बीच में आयरन फिस्ट उस कांच को देखने लगता है ताकि वो अपनी आयरन फिस्ट की मदद से उस कांच को तोड़ सके, लेकिन उसको कुछ टाइम चाहिए होता है, इसलिए वो लोकी से बात करने लगता है ताकि उसका ध्यान भटका रहे। और तभी आयरन फिस्ट और पावर मैन मिलकर उस कांच को तोड़ देते हैं और उन सभी को बाहर निकाल देते हैं। और फिर सभी लोग एक एक करके दानव को मारने लगते हैं और फिर नोआ थॉर को भी छुड़ा देता है, लेकिन लोकी ने नोआ को ही पकड़ लिया था और फिर सब लोग हारने लगे थे। और तभी पीटर कहता है कि हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। और थॉर पीटर की बात से सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी वो टेलीपोर्ट कर जाते हैं। और तभी थॉर कहता है कि हम ऐसे ही युद्ध से भाग नहीं सकते। और तभी पीटर कहता है कि मुझे भी ये पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम रहते तो हम मारे जा सकते थे। और थॉर भी ये बात मान लेता है कि वो घमंडी है, उसको सबसे पहले लड़ाई में उतरना होता है। और तभी थॉर को याद आता है बोना, जिन्होंने थॉर का हथौड़ा बनाया था और वो थॉर की मदद कर सकता था, इसलिए वो सब लोग बोने के पास जाते हैं। और थॉर बोने से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनता नहीं है। और तभी बोना गुस्से में आ जाता है क्योंकि थॉर को जब मदद चाहिए होती तभी उसको याद करता है, ना ही उसको मिलने के लिए आता था, ना ही उसको सम्मान मिला। और थॉर उसकी बात समझ भी रहा था। और तभी वहाँ पर स्पाइडी आकर उसको समझाता है और कहता है कि तुम्हें अगर मदद चाहिए तो उसको सॉरी कह दो। और थॉर बोने से माफ़ी मांगता है और बोना तैयार हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। फिर हमें दिखा जाता है लोकी, जो कि ओडिन का दरवाज़ा तोड़ भी देता है उसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर थॉर आ जाता है और वो स्पाइडरमैन और उसकी टीम को भी बुला देता है। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके पास अलग अलग हथियार भी थे जो कि बोने ने दिए थे, उनकी काबिलियत और उनकी कमजोरियां देखते हुए। और फिर उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है और वो लोग उन हथियारों की वजह से सारे मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और तभी लोकी ओडिन को ख़त्म करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में स्पाइडरमैन आ जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। और फिर हमें दिखा जाता है कि बोने ने स्पाइडरमैन को कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग था
और बॉने ने कहा था कि तुम ज़्यादा बोलने की वजह से उसको फंसा भी सकते हो। और पीटर बिल्कुल यही करता है, वो लोकी को बातों के जाल में फंसा देता है और थॉर को भी ओरिजिनल बॉडी में ला देता है, जिसकी वजह से लोकी को हराना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। और थॉर बड़ी आसानी से लोकी को हरा भी देता है। और तभी लोकी स्पाइडी को कहता है कि अब तुम संभल के रहना, लेकिन स्पाइडी को उस बात की चिंता नहीं थी और ये कहकर लोकी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर थॉर उन सबको अर्थ पर वापस लेकर आता है और थॉर उन सबको थैंक यू कहता है। लेकिन पीटर वो सब हथियार मांगता है जो उनको दिए गए थे, लेकिन थॉर कहता है कि वो सब बॉने के पास है और तुमको अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें दिए जाएंगे। और फिर थॉर उन सबको एक गिफ्ट देता है जो कि होता है 2 मुंह वाली बकरी, लेकिन वो बकरी पीटर को काट लेती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चलो यार, मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे।